आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। क्लास में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे मन्ना और बटेर इजरायली प्रजा के लिए बरसाए गए और 6 दिन तक बरसाए गए और 7वें दिन के लिए 6वें दिन बटोरने को परमेश्वर ने कहा और वो बटोरा गया। उसी घटना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके, बहुतेरे लोग उससे लाभान्वित हो सकें, आनंदित हो सकें और वचन में से सीख सकें। क्लास में आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 16वां अध्याय 25वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। एक सवाल है जिसका आंसर देना है, वो ये है, कहा कि पास्टर साहब मन्ना और बटेर बरसाए गए, वो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि बटेर तो यहीं का पक्षी रहा तो यहीं से ही वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये मन्ना एक अद्भुत रीति से ओस के समान बरसाया जाता था और ओस जम जाता था और वो मन्ना बन जाता था, तो वो ठीक है। तो परमेश्वर नॉर्मल राइस या गेहूं या मक्का ये सारी चीज़ें ले सकता था। यदि परमेश्वर गेहूं बरसाता तो पीसने के लिए भाई कुछ तो चाहिए होता, है ना? पीसने के लिए कुछ तो चाहिए होता। अब जंगल में है, चल रहे हैं, उतना समय किसके पास, और इतना सारा बोझ लेके चलने का कोई मतलब नहीं, है ना? यदि वो भाई अब बोले गेहूं का आटा, सोच के देखिए गेहूं का आटा बरस रहा है, कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना भाई, कौन उठा पाएगा? और मन्ना ऐसे था कि वो उसके सामान जो है वो घास में और जम जाता था और उसमें से बटोरने में बड़ा आसानी होता था। आटा को चावल बरसा दिया परमेश्वर, तो कैसे होगा? देखिए, हर चीज़ के पीछे परमेश्वर कहीं ना कहीं उसके एक उसकी एक वजह होती है, और वजह को जब हम सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसने मन्ना क्यों बरसाया। अच्छा, नॉर्मल तरीके से बटेर उसने दिया, लेकिन अद्भुत रीति से कुछ तो होना था और वो मन्ना था, जो अद्भुत रीति से था, जो यहाँ का नहीं था, जो वहाँ का था और बिल्कुल अलग था। तो यह बात स्पष्ट है कि जो बरसाया गया वो अपनी महिमा के लिए था, और प्लस दूसरी बात जो है वो ये है कि महिमा के साथ साथ जो उचित उस समय के लिए वही बरसाया गया। हालेलुया। और एक सवाल एक भाई के द्वारा किया गया है, उसको भी कोशिश करूँगा मैं। 6वें दिन बटोरने को कहा, बाकी दिन जो है मन्ना जो है बाकी दिन खराब हो जाता, बाकी दिन अगर बचा के रखते तो खराब हो जाता, लेकिन 6वें दिन बरसाया गया तो वो 7वें दिन के लिए खराब नहीं हुआ, वो बचा रहा। मतलब 6 दिन खराब होगा और 7वें दिन तक 6वें दिन तक यदि बटोर करके रखा जाए तो वो खराब हो जाता है, लेकिन 7वें दिन के लिए यदि बटोर करके रखा जा रहा है तो वो खराब नहीं होता। देखिए, बहुत सही सवाल। इस सवाल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस सवाल से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग गहराई से वचन को सुन रहे हैं, गहराई से वचन को देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी, परमेश्वर आपको आशीष दे। और विनोद भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये सवाल बहुत गहरा है। 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। जो मन्ना और बटेर बरसाए गए वो पहले खराब हो जाते थे, और 7वें दिन एक फर्क है, एक अलग बात है, वो परमेश्वर का दिन। 7वें दिन जब वो स्टोर करके रखते हैं, जब वो उसको बटोर करके रखते हैं, तो वो खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि उस दिन में परमेश्वर की आशीष है। बहुत सिंपल सी बात, उस दिन में परमेश्वर की आशीष। 7वें दिन काम नहीं करना है, ये परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर उनको लेके आया था तो उनका पूरा ख्याल, उनका पूरा ध्यान रखना था, है ना? तो परमेश्वर जो चाहेगा वो करेगा। वो 6 दिन तक मन्ना और बटेर खराब कर सकता है और 7वें दिन उसको सही सलामत रख सकता है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 7वें दिन उसने फ्रीजर का सामान इस्तेमाल कर लिया, है ना? मतलब जैसे फ्रिज में रखते हैं और ख़राब नहीं होता, ठीक वैसे ही उस दिन को उसने बना दिया कि नहीं, आज खराब नहीं होगा। तो परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर यहोवा याफा और इरे, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, केवल परमेश्वर ही है। हम उसके ताकत को या हम उसकी सामर्थ्य का वर्णन हम नहीं कर सकते, वो हमारे वर्णन से परे है, अलग है।
हम जो सोचते नहीं वो कर सकता है। तो 6 दिन तक कुछ नहीं, 7वें दिन खराब नहीं होगा, बटोर लिया गया, 7वें दिन उन्होंने खाया पिया, खराब नहीं होगा, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर विश्राम करता है। ये भी एक कारण है। 7वें दिन वो काम नहीं करेगा। मन्ना और बटेर बरसाना परमेश्वर के लिए काम, तो 7वें दिन वो काम नहीं कर सकता उनके लिए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एक बात बताइए, संडे के दिन हम आराधना करते हैं, उस दिन आशीष तो देगा परमेश्वर, उस दिन उपस्थिति तो देगा परमेश्वर, है ना। उपस्थिति रहती कि नहीं रहती? हर एक आराधनालय में आराधना करते हैं, उपस्थिति रहती है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी उपस्थिति का एहसास हम सबको होता है। हालेलुया। वो काम करता है क्योंकि उसके लिए विश्राम, उसने विश्राम किया है ये बताने के लिए कि विश्राम दिन जरूरी है। लेकिन वो विश्राम दिन को आशीष दे चुका है पहले से, उसको अलग से आशीष देने की जरूरत नहीं, उसने पहले से ही विश्राम दिन को आशीष दे दिया है। हालेलुया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्लास में। 25वां वचन, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। भैया आज उसी को खाओ क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसीलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। क्या ना मिलेगा? मन्ना और बटेर अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। आज खोजने निकलोगे वो नहीं मिलेगा, आज मत जाओ, क्योंकि कल परमेश्वर ने कहा था कि कल बटोर करके रखना और आज खाना। बटोर के रखा नहीं रखा मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज परमेश्वर का विश्राम दिन है। वो विश्राम करता है, हम सबको कहता है कि विश्राम करो। कल बटोरने के लिए था, तुम बटोरे नहीं हो, तुम्हारी गलती, लेकिन बटोर लिया है तो और बहुत अच्छी बात है। कितना महत्व है विश्राम दिन का पता है आपको? बहुत। जहां परमेश्वर काम नहीं करता वहां हम क्यों करें? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा उसमें संशोधन किया, या उसको बताया कि यह स्पष्ट है। ऐसा नहीं किसी का मेढ़ा यदि कुएं में गिर जाता है तो क्या उसको ना निकालेगा? उसको तो निकालना पड़ेगा, काम तो वो भी है। लेकिन यहाँ पे जरूरी कामों को महत्व दिया है। कुछ काम होते हैं, जैसे अब हमारे बच्चे बीमार हैं या कोई हमारी फैमिली में बीमार है, कोई बीमार है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम वहाँ रहें, तो वहाँ जाएं, है ना। कुछ विवाह का कार्यक्रम, कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसके लिए हमको छूट मिली है कि कुछ काम है, यदि बहुत अर्जेंट काम है, बहुत जरूरी वर्क है, बहुत जरूरी काम है, तो हम जाएं। तभी हम विश्राम दिन में काम कर सकते हैं, तभी हम विश्राम दिन को आराधनालय में अनुपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई विशेष काम नहीं है तो हमें विशेष रूप से विश्राम दिन को मनाना है। अपने काम कमाई के लिए, अरे मैं पैसे की कमी थी तो मैं काम करने गया था, कमाई करने गया था, गलत बात। पैसे की कमी है तो काम करने गया था। परमेश्वर परीक्षा करता है और हम उसी फेल हो जाते हैं। हमेशा हर व्यक्ति इसी बात में फेल हो जाता है, क्यों पता नहीं। 26वां पद, 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। 6 दिन तक बटोरोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन, उसमें वह ना मिलेगा। न मन्ना मिलेगी, न बटेर मिलेगा। 7वें दिन कुछ नहीं मिलेगा। 6वें दिन बटोरा करोगे, 6वें दिन तक फुल बटोरा करोगे। अभी हम जो विश्राम दिन है ना, उसके महत्व को देख रहे हैं, सीख रहे हैं इस वचन से। 7वां दिन विश्राम का दिन है भैया, उस दिन आपको परमेश्वर न मन्ना देगा न बटेर देगा। यदि नहीं है मुन्ना बटेर, भूखे रहो। यदि बटोर करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बटोरा, या आपकी आशीष। आप बटोर करके रखिए और उसी को आप खाइए और उसी में आप क्या करें, विश्राम दिन को मनाइए। लेकिन बहुत लोग हैं जो उस दिन भी बटोरने बाहर चले जाते हैं, काम करने। मन्ना और बटेर बटोरने का मतलब समझते हैं काम करने। उस दिन बाहर चले जाते हैं। आराधना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं और खोजते हैं मन्ना और बटेर। 27वें पद में लिखा है, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। अब 7वें दिन यदि बटोरने को जाओगे तो परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। 7वें दिन बिना काम के परमेश्वर के आराधनालय से अनुपस्थित रहोगे, आशीष नहीं मिलेगी। हम देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट रूप से हमको मिल रहा है, कोई अलग यहाँ वचन नहीं बता रहा है, यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भाई 7वें दिन
कुछ नहीं मिला वहाँ। कुछ लोग गए, आराधनालय में बहुत लोग होते हैं, अधिकतर पुरुष वर्ग जो है वो बटोरने चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। पास्टर साहब क्या करें, काम करना पड़ता है। नौकरी वाले तो बोलते एक ही दिन तो छुट्टी मिलता, पास्टर साहब क्या करें, आराम करते हैं, कुछ काम रहता है उसको करते हैं। देखिए, जॉब करते हुए भी हम सारा काम कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, और जॉब करते हुए भी हम आए जॉब से आराम कर सकते हैं, है ना। 6 दिन तक तो परमेश्वर ने हमको दिया नहीं, 7वें दिन विश्राम के लिए देते। विश्राम करिए, आराधनालय 2 घंटे में हम आराधना कर सकते हैं। 2 घंटे में आराधनालय खत्म, समाप्त हो जाती है। पहले जैसी लंबी आराधना तो नहीं होती, 2 घंटे में आराधना समाप्त हो जाती है। उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय क्यों निकालेगा। जो समय उसका है उसको देना पड़ेगा। विश्राम दिन का महत्व हमारे जीवन में देखिए कितना गहरा है। 7वें दिन परमेश्वर जो है मन्ना और बटेर नहीं बरसाएगा। बाहर जाओगे बटोरने, कुछ नहीं मिलेगा, आशीष छीन ली जाएगी। हालेलुया। आशीष में यदि बने रहना है, आशीष को थामे रहना है, तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना बहुत जरूरी है, और हम इन बातों को अभी देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस क्लास के द्वारा आप सभी को आशीष दे, सीखें, आगे बढ़ें। आमीन।